इंडोनेशिया ने चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, ऐसा उसका कहना है। और हाल ही में इंडोनेशिया ने चावल निर्यात भी शुरू किया है, जहां इंडोनेशिया ने अपने चावल की पहली खेप सऊदी अरब को हाल ही में एक्सपोर्ट की है। इस तरह चावल को लेकर इंडोनेशिया इस समय चर्चा में चल रहा है। अब इसी बीच इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान के एक बयान की चर्चा इस समय जोरों पर है। दरअसल उनका कहना है कि इंडोनेशिया का मकसद बढ़ती ग्लोबल कीमतों, सरप्लस प्रोडक्शन और घरेलू मार्केट की स्थिरता का फायदा उठाकर चावल एक्सपोर्ट के मौकों का फायदा उठाना है। सुलेमान ने कहा कि इंडोनेशिया चावल की ग्लोबली बढ़ती कीमतों का फायदा उठाएगा, क्योंकि कुछ देश इंपोर्ट की गुजारिश कर रहे हैं और इस दिशा में बातचीत जारी है। अब चावल की वैश्विक कीमतों की बात करें तो एक रिपोर्ट में 15 जुलाई तक दुनिया में चावल की कीमत $13.75 प्रति मीट्रिक क्विंटल थी, जो 23 जून को दर्ज $12.48 से ज्यादा थी। अब इंडोनेशियाई कृषि मंत्री का कहना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए इंडोनेशिया को ग्लोबल ट्रेंड का फायदा उठाने के साथ साथ मजबूत नेशनल स्टॉक और आउटपुट का फायदा उठाना चाहिए, जो सरकारी लॉजिस्टिक्स फर्म ब्लॉक द्वारा मैनेज किए जाने वाले 5.3 मिलियन मीट्रिक टन सरकारी रिजर्व में दिखता है। सुलेमान ने साथ ही इंडोनेशिया के फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने में अच्छे घरेलू आउटलुक की भूमिका बताई और साथ ही उन्होंने अच्छे घरेलू आउटलुक को दुनिया भर में खाने की कीमतों पर असर डालने वाले नए हालात के बीच लोगों के लिए चावल की सस्ती कीमतें बनाए रखने में भी मदद करने वाला बताया। उन्होंने इस दौरान बड़ी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इंडोनेशिया द्वारा चावल निर्यात के अन्य डेस्टिनेशंस का खुलासा करते हुए बताया कि चावल एक्सपोर्ट के मद्देनजर मलेशिया और सिंगापुर से इंडोनेशिया की बातचीत जारी है, क्योंकि इन दोनों देशों समेत कई अन्य देशों से भी चावल ट्रेड की रिक्वेस्ट इंडोनेशिया को प्राप्त हुई है। सुलेमान ने साथ ही इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने में अच्छे घरेलू आउटलुक की भूमिका बताई और साथ ही उन्होंने अच्छे घरेलू आउटलुक को दुनिया भर में खाने की कीमतों पर असर डालने वाले नए हालात के बीच लोगों के लिए चावल की सस्ती कीमतें बनाए रखने में मदद करने वाला भी बताया। उन्होंने इस दौरान बड़ी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इंडोनेशिया द्वारा चावल निर्यात के अन्य डेस्टिनेशंस का खुलासा करते हुए बताया कि चावल एक्सपोर्ट के मद्देनजर मलेशिया और सिंगापुर से बातचीत जारी है, क्योंकि इन दोनों देशों समेत कई अन्य देशों से चावल ट्रेड की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री ने इस दौरान चावल से आगे आत्मनिर्भरता बढ़ाने की सरकार की इच्छा पर जोर दिया और प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में कई तरह की चीजों को ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट में प्रोसेस करने की चल रही कोशिशों की ओर इशारा भी किया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के फूड सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो के आंकड़े भी सामने आए हैं, जहां इंडोनेशियाई कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया का फूड सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो 2020-23 में 91.04% से 98.88% के बीच था, जो 2024 में घटकर 87.14% हो गया। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के चावल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि इंडोनेशिया अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के साथ ही चावल के एक्सपोर्ट की राह पर चल पड़ा है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो इंडोनेशिया का चावल उत्पादन 2024 में 30.62 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 34.69 मिलियन टन हो गया, जिसे कटाई वाले एरिया में 10.05 मिलियन हेक्टेयर से 11.32 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ोतरी से सपोर्ट मिला है। साथ ही घरेलू मांग की बात की जाए तो इसको लेकर कहा गया है कि इंडोनेशिया में फिलहाल चावल की घरेलू खपत फिलहाल हर महीने 2.5 से 2.6 मिलियन टन पर बनी हुई है। इस तरह इंडोनेशिया के वर्तमान चावल स्टॉक की बात की जाए तो वर्तमान में इंडोनेशिया का कुल चावल स्टॉक रिकॉर्ड 53 लाख टन यानी कि 5.3 मिलियन टन पर जा पहुंचा है, जो इंडोनेशिया के चावल स्टॉक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया ने चावल आयात पर रोक लगाकर अपने घरेलू प्रोडक्शन पर हाल ही में काम किया और कड़ी मेहनत का फल अब इंडोनेशिया को मिला है। बता दें कि खपत के मुताबिक भरपूर चावल की उपलब्धता और चावल के बढ़े हुए प्रोडक्शन के कारण ही इंडोनेशिया अब चावल निर्यात करने में लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया के पास फिलहाल खपत के मुताबिक अच्छी मात्रा में चावल उपलब्ध है और इससे इंडोनेशिया को नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किए बिना एक्सपोर्ट बढ़ाने के मौके मिल रहे हैं। इस तरह इंडोनेशिया के चावल स्टॉक की चर्चा इस समय जोरों पर है। इंडोनेशिया ने यह कहते हुए चावल आयात पर वर्तमान में बैन लगाया हुआ है कि उसने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और उसके पास चावल का भरपूर स्टॉक है। साथ ही इंडोनेशिया ने चावल आयात न करने के पीछे अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखे जाने की बात भी कही है।